क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं आर.एस. प्रसाद। आज आप लोगों को चैप्टर 11 की एक्सरसाइज 11D कराने जा रहा हूं, जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की है और पार्ट 6 है। चलिए देखिए, इसमें बचे हुए क्वेश्चन थे कुछ। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 2 + 6 + 18 प्लस एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू मेक द सम इक्वल टू 7 to 8। तो पहले सीरीज लिख लेते हैं बच्चों, 2 + 6 + 18 प्लस एंड सो ऑन। इसका सम कितना दिया है? 7 to 8। फर्स्ट टर्म कितनी है बच्चों? फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू कितना है हमारे पास? ये है हमारे पास 2 है। आर कैसे निकालेंगे? 6/2 से निकालेंगे, तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा? आर हमारे पास 3 आ चुका है और एस एन भी गिवन है हमारे पास। कितना है? 7 to 8। क्या फाइंड करना है? एन फाइंड करना है। यहाँ पे हाउ मेनी टर्म्स है इसमें। अब मैं आर भी पता हो गया, ए भी पता हो गया, एस एन भी हो गया, लेकिन ये मॉडुलस ऑफ आर इज ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटर देन 1 है बेटा। चलिए फार्मूला लगा देते हैं एस एन का। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? ए आर टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। एस एन दिया हुआ है 7 to 8 इज इक्वल टू ए कितना है? 2 है, आर 3 है, पावर एन माइनस 1 हो गया, एंड डिवाइडेड बाई कितनी है? ये 3 - 1 आ जाएगा। सो 7 to 8 इज इक्वल टू 2 है, 3 to the पावर n है, -1 हो जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। 3 - 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 7 to 8 इज इक्वल टू हो गया 3 to the पावर n - 1। सो 3 to the पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 to 8 + 1 आ जाएगा, ये 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 3 to the पावर n, ये 7 to 9 आ गया है, यानी 3 to the पावर n इज इक्वल टू 7 to 9। 7 to 9 को जरा चेक करिए कितना है। इसमें पहले 2 से ले लीजिए, 2 से नहीं 3 से आ जाएगा। 3 × 2 = 6 और 3 × 4 = 12 और 3 × 3 = 9। फर्दर 3 से लेंगे, 3 × 8 जा और 1 जा हो जाएगा। फिर 3 से लेंगे तो ये 27 जा जाएगा। फिर 3 से ले लीजिए, कितना आ जाएगा? 9 जा। फिर 3 से लेंगे तो 3 आ जाएगा, और फर्दर 3 से लेंगे तो 1 आ जाएगा। हाउ मेनी? 1 2 3 4 5 6। सो इट इज 3 to the power 6 और here is 3 to the power n। सो n will be 6 और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जरा। ये नेक्स्ट है, in a GP, the ratio between the sum of first 3 terms and that of the first 6 terms is 1:5:152। एक बार और देख लीजिए क्या है। In a GP, the ratio between the sum of the first 3 terms यानी कि S3 and that of the first 6 term यानी S6, it is given as 1:25:152। क्या करना है? फाइंड द कॉमन रेशो, आर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए इसका। तो ये फॉर्मूला होता है ए, एस एन का फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन का फॉर्मूला होता है ए आर टू दी पावर n - 1 अपॉन r - 1। चलिए अप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा? यहाँ a हो जाएगा और r टू दी पावर 3 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन r - 1। ऐसे ही अपॉन में आ जाएगा यहाँ S6 के लिए, तो a आ जाएगा, r टू दी पावर 6 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, अपॉन r - 1। r - 1 r - 1 कैंसल आउट, a और a कैंसल आउट हो गया। यहाँ कितना बचा है? 125/152 बचा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखिए, ये r टू दी पावर 3 है, माइनस जो बच गया लिख लीजिए, r³ - 1 है, यहाँ r टू दी पावर 6 - 1 इक्वल टू है 125/152। यहाँ हो गया r³ - 1
इसे क्या करना है, आर क्यूब का स्क्वायर कर दीजिए और -1 का स्क्वायर कर दीजिए, तो ये फॉर्मूला बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज द ए प्लस बी एंड ए माइनस बी होता है। चलिए लगाना है यही फॉर्मूला, और यहाँ कितना चल रहा है 125/152। तो लगाएंगे तो आर क्यूब -1 है, नीचे क्या हो जाएगा आर क्यूब +1 आ जाएगा, और आ जाएगा आर क्यूब -1 इक्वल टू कितना बच गया है 125/152। ये देखो आर क्यूब -1 और आर क्यूब -1 कैंसल आउट, तो ये हो गया 1/r क्यूब +1 इज इक्वल टू 125/152। पलट दीजिए इसको, सो आर क्यूब +1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 152/125 हो जाएगा। इस 1 को इधर ले आते हैं तो आर क्यूब इक्वल टू 152/125 प्लस का ये -1 हो जाएगा, इधर प्लस इधर जाके -1 हो जाएगा। सो आर क्यूब कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 125 आएगा, और इधर 152 माइनस का 125 कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ देखते हैं जरा, यहाँ निकाल के ये आर क्यूब इक्वल टू देखो 152 में से 125 माइनस करके देखो 152 में से 125, 12 - 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ बचा 4 में से 2 तो 2 आ जाएगा। सो ये आ जाएगा 27 अपॉन कितना है 125। सो आर क्यूब है तो ये है 3/5 का होल क्यूब। सो आर इज इक्वल टू 3/5 एंड दैट इज योर आंसर। यही आपका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। Question number 10. Find how many terms of GP 2/9 minus 1/3 plus 1/2 must be added to get the sum equal to 55/72। तो देखो क्या दिया हुआ है 2/9 है, माइनस का 1/3 है, प्लस का 1/2 है, डैश डैश डैश, और इक्वल टू कितना दिया है 55/72। बट वी डोंट नो द अबाउट द टर्म्स। सो हाउ मेनी टर्म्स निकालना है, मतलब n फाइंड करना है। चलिए देखते हैं a कितना है, इसमें से a है 2/9, और r जो निकालना है वो माइनस का 1/3 है ये, और डिवाइडेड बाई 2/9 कर देंगे। सो इक्वल टू माइनस का 1/3 इंटू करेंगे तो 9/2 हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, इट बिकम्स -3/2। दैट मीन्स r हो गया, एंड मॉडुलस ऑफ r क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला लगाना है हमें एस एन का। तो एस एन इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, ये होता है a r⁴n-1 और अपॉन r⁻1। चलिए रख दीजिए, a कितना है हमारे पास, ये है आपका 2/9। सो यू हैव टू राइट 2/9, r -3/2 है, इसकी पावर n है, और माइनस का 1 है, और यहाँ कितना है, ये है माइनस का 3/2। सो -3/2 -1 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम लेके सॉल्व करना है। तो यहाँ तो ये एस एन आ गया है, एस एन, लेकिन हमें गिवन है, कितना है गिवन बच्चों, देख लेते हैं कितना गिवन है। ये हमारे पास 55/72, तो लिख दीजिए 55/72 कितना हो जाएगा, यहाँ 2/9 पहले से चल रहा है तो 2/9 ले लीजिए, यहाँ है माइनस का 3/2 टू दी पावर n है, -1 है, और डिवाइडेड बाई कितना बचा है, इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ हमने एलसीएम 2 ले लिया है, और माइनस का 3 और माइनस का 2 और आ जाएगा। सो कितना हो गया 55/72 इज इक्वल, ये 2/9 को जरा इधर ले आइए तो 9/2 आ जाएगा।
इक्वल टू कितना हो गया, -3/2 टू दी पावर n है, माइनस का 1 हो गया अपॉन ये -3 और -2 हो जाएगा -5, तो -5/2 आ जाएगा, जो कि ये भी इधर ही आ जाएगा। तो माइनस शुरू में लिख ले रहा हूँ मैं इसका 555.72 इंटू 9/2 और इंटू ये 5/2 और आ गया विद माइनस साइन, माइनस यहाँ लग गया है। ये आ जाएगा माइनस का 3/2 टू दी पावर n और माइनस का 1 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों, तो कितना आ जाएगा देखना पड़ेगा अब इसको। तो इनकी मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं, सबकी मल्टीप्लाई करने पड़ेगी, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है। 9 8 जा, ये आ जाएगा 9 8 जा, और नीचे कितना आ गया बच्चों, देखो नीचे आ गया 5 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो माइनस का 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25 और 2 27 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 8 4 जा 32, और ये माइनस का 1 है, इसको ले आएंगे इधर तो प्लस का 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना है माइनस का 3/2 टू दी पावर n। चलिए इसको देखते हैं सॉल्व करके, तो एलसीएम इसका 32 आ जाएगा, माइनस का 275 है और प्लस का कितना आ जाएगा 32। तो देखिए 275 में से 32 माइनस कर दीजिए, कितना बच जाएगा, 5 - 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ बचा 6 6 - 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ कितना बचा है, माइनस का 3/2 टू दी पावर n बच गया है। तो रियल में कितना बचा है, 233 बच रहा है क्या यहाँ, ये 5 - 2 3 हो गया, देखो 5 - 2 3 हो गया, और 7 - 3 कर देंगे तो 4 आएगा बच्चों यहाँ पे। तो ये हो गया माइनस का 243/32 इज इक्वल टू माइनस का 3/2 टू दी पावर n आ गया। अब यहाँ देखते हैं 243 किसकी पावर है, जरा निकाल दीजिए 243, तो 3 से देख लेते हैं, तो 3 8 जा 1 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 27 आ जाएगा, फर्दर 3 से कर दीजिए तो 9 आ जाएगा, फर्दर 3 से तो 3 आएगा, और वंस अगेन 3, तो 1 2 3 4 5, तो ये है माइनस का 3/2 टू दी पावर 5 है, ये इजकल टू -3/2 टू दी पावर n आ गया। दैट मीन्स क्या आ गया, n इज इक्वल टू 5 आ गया, और यही आपका आंसर हो गया है। तो समझ में आ गया होगा बच्चों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। वैसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। If the sum of 1 plus 2 plus 2 square plus and so on up to 2 to the power n minus 1 is equal to 255, find the value of n। तो चलिए लिख लीजिए 1 plus 2 square plus and so on plus 2 to the power n minus 1 is equal to कितना दिया है 255 गिवन है। a देख लीजिए 1 है, r निकाल के देख लीजिए तो 2/1 यानी r2 आ गया विच इज ग्रेटर देन 1 है, और एस एन का यहाँ फॉर्मूला लगाना है, एस एन इक्वल टू होता है ए आर टू दी पावर n - 1 अपॉन r - 1। तो यहाँ कितना हो जाएगा 255 है, ए कितना है 1 है, और r2 है पावर n - 1, और अपॉन कितना है यहाँ r - 1, दैट मीन्स 2 - 1। सो 255 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n - 1 डिवाइड बाई 2 - 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। दैट मीन्स 2 टू दी पावर n - 1 इक्वल टू कितना आ गया 255 आ गया। सो 2 टू दी पावर n इक्वल टू 255 प्लस का 1 कर देंगे, कितना आ जाएगा ये बच्चों 2 टू दी पावर n इक्वल टू 256 आ जाएगा। ये 2 की कुछ पावर है, देखते हैं कितनी पावर है, 256 को लेते हैं जरा, पहले 2 से लेंगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 8 जा, फिर 2 से ले लीजिए 64 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 32 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 16 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 8 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 4 आ जाएगा, फिर 2 से लीजिए 4 आ जाएगा, 4 नहीं 2 आएगा बच्चों, फिर 2 से लेंगे तो ये 1 आ जाएगा।
तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 2⁸ 8 हो गया। दैट मीन्स n इजकल टू 8 और यही आपका आंसर हो जाएगा। Find geometrical mean between first half 4/9 and 9/4, second half 14 and 7/32, and third half 2a and 8a cube। तो पहले मैं फर्स्ट लेना चाह रहा हूं बच्चों, ये है 4/9 एंड 9/4, सो a इज इक्वल टू 4/9 एंड b इक्वल टू है 9/4। सो फार्मूला होता है g इजकल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। लगा दीजिए फार्मूला। अंडर रूट ए कितना है 4/9 है और b कितना है 9/4। 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। सो अंडर रूट 1 दैट इज द 1, यानी इसका ज्योमेट्रिकल मीन 1 आ जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड पार्ट को भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये दिया है 14 एंड 7/32। सो ए कितना है 14 है एंड बी कितना है, बी है आपका 7/32। सो ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए बी। सो अंडर रूट ऑफ ए कितना है बच्चों, देखो 14 है और बी है 7/32। सो 2 16 जाएगा और 2 7 जा जाएगा। कितना आ गया, ये आ गया 7 7 जा 49 और नीचे 16 है, तो कितना आ जाएगा, ये 49 का तो 7 हो जाएगा और 16 का 4 हो जाएगा। सो 1 एंड 3/4 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिकल मीन है। चलिए थर्ड पार्ट की ओर भी बढ़ते हैं बच्चों, जरा क्या थर्ड पार्ट कह रहा है। थर्ड पार्ट कह रहा है 2a एंड 8a क्यूब। तो चलिए यहाँ a की वैल्यू 2a दी हुई है और b की वैल्यू दी है 8a क्यूब। ज्योमेट्रिकल मीन का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो अंडर रूट ऑफ a इंटू बी होता है। सो अंडर रूट a कितना है 2a है, b कितना है 8a क्यूब है। कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 हो गया और a टू दी पावर 4 हो जाएगा। तो 16 का तो 4 हो जाएगा और a की पावर 4 का 2 आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं 13 नंबर पे। द सम ऑफ 3 नंबर ऑफ जीपी इज 39/10 and their product is 1। तो let 3 number इन जीपी में 3 नंबर्स जो ले रहे हैं, क्या क्या आ रहा है बच्चों, एक तो a/r आ जाएगा, दूसरा a आ जाएगा और तीसरा ar आ जाएगा। ये क्या कह रहे हैं, सम ऑफ 3 नंबर्स, मतलब a/r प्लस का a प्लस ar कितना दिया है 39/10 दिया हुआ है। एंड देयर प्रोडक्ट में बच्चों कितना दिया है 1 दिया है। दैट मीन्स यहाँ से इक्वेशन 1 आ जाएगी बच्चों, यहाँ से a कॉमन ले लीजिए तो ये 1/r प्लस 1 प्लस r आ जाएगा इज इक्वल टू 39/10। दूसरा क्या दिया है प्रोडक्ट, यानी कि a/r इंटू a इंटू ए आर, ये कितना दिया है 1 दिया है। तो r कैंसल विद r, सो a क्यूब इजकल टू 1, तो 1 का क्यूब भी कह सकते हैं। सो a कितना आ गया 1 आ गया, इसमें 1 रख दीजिए। अब तो 1 रखने के बाद क्या होता है देखते हैं। 1 इंटू कितना हो गया 1/r प्लस 1 प्लस r कितना हो गया इजकल टू बच्चों 39/10 आ गया। एलसीएम ले लिया जाए इसका, तो एलसीएम तो r हो जाएगा, तो यहाँ 1 प्लस r स्क्वायर हो जाएगा इजकल टू 39/10। 10 की इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 10 प्लस 10r प्लस 10r क्यूब इजकल टू 39 ऑफ, नहीं 10r स्क्वायर है बच्चों यहाँ पे, और यहाँ 39r हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया, सबको अब सही कर लीजिए। तो 10r स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 10r है, इधर माइनस का आ जाएगा 39 ऑफ r हो जाएगा और प्लस का 10 यहाँ पहले से मौजूद है इक्वल टू 0।
सो 10r² यहाँ से कितना बच जाएगा, माइनस का 29r बच जाएगा और प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो 10 10 जा तो 100 हो गया, 100 से लाना है 29। तो देखो यहाँ पे 100 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। 100 के करेंगे तो 25 इंटू 4 करेंगे और 25 प्लस 4 29 आ जाएगा। तो सही लिखा हुआ है। तो 10r² माइनस, ये ब्रैकेट लगा देंगे, यहाँ पे r है, प्लस का 10 इक्वल टू 0, ये वाला प्लस इसके अंदर आता है। तो यहाँ 25 और 4 जब ये आ गया 10r² माइनस 25 ऑफ r माइनस का 4r प्लस 10 इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से तो 5r कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से, r माइनस 5 बच जाएगा। यहाँ 2 भी बच जाएगा बच्चों। यहाँ से माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो 2r माइनस 5 बच जाएगा इक्वल टू 0। सो 2r माइनस 5 एज ए कॉमन आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा 5r माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसमें अलग अलग को लेके चलना पड़ेगा। तो चलते हैं बच्चों, यहाँ देखते हैं अलग अलग करके क्या होता है। तो पहले मैं ले रहा हूं 2r माइनस 5 इक्वल टू 0। सो 2r इक्वल टू 5 देन r इक्वल टू 5/2। अब यहाँ से तीनों टर्म्स हमारे निकल जाएंगी बच्चों। कैसे निकलेंगी? तीनों टर्म्स क्या थी, a अपॉन r था, फिर कितना था, a था, फिर ar था। a अपॉन r देखिए क्या है, a है, a कितना है बच्चों हमारा, a तो 1 है बच्चों, a तो 1 ही रखिए। फिर यहाँ 1 है और r की वैल्यू 5/2 आई, तो 5 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा। a कितना है हमारे पास, 1 है। फिर ar करेंगे तो a तो 1 हो गया और r कितना है, 5/2 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 2/5 हो गया, 1 आ गया और 5/2 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार दूसरे को लेना है, ये 5r माइनस 2, 5r माइनस 2 इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 2/5 आ जाएगा। इस केस में a अपॉन r निकालना है, a निकालना है और ar निकालना है। तो a तो 1 है, r जब रखेंगे तो 2/5, 2 नीचे और 5 ऊपर पहुंच जाएगा। a 1 ही है और यहाँ फिर 1 है और r आपका 2/5 है। तो कितना आ गया बच्चों, 5/2 आ गया, 1 आ गया और 2/5 आ गया। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। तो दोनों आंसर हैं इसके बच्चों, दोनों को आप कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम जरा। 14 नंबर क्वेश्चन है ये। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज -3, यानी a जो है आपका -3 दिया है, एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू इट्स फोर्थ टर्म। फिर से देखिए, द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म यानी t2 का स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्थ टर्म यानी t4 के इक्वल है। फाइंड द 7 टर्म्स यानी t7 आपको फाइंड करना है। चलिए ठीक है, फिर से देख लीजिए। द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज -3 एंड द स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म इज इक्वल टू इट्स फोर्थ टर्म। फाइंड द 7 टर्म। चलिए देखिए, t2 का निकाल दीजिए फॉर्मूला। t2 होता है ar, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इक्वल टू t4 क्या हो जाएगा, ar³ हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको। सो ये हो जाएगा a² r² और इज इक्वल टू ar³। तो इसमें से तो एक कट जाएगा, ये इधर से r² इस पावर से कट जाएगी। कितना बच गया, a=r आ गया और ये भी आपका कितना आ गया, -3 आ गया। a और r दोनों इक्वल आ गए। अब t7 हम निकाल सकते हैं। कैसे t7 निकालना है देखो, देखते हैं बच्चों। तो tn का जो फॉर्मूला होता है ar⁻n-1 होता है। a कितना है, -3 है और r कितना है, -3 है। इसकी पावर n-1 मीन्स 7-1 लेंगे। सो -3 है और r कितना आ जाएगा, -3⁻6 हो जाएगी। माइनस कितना हो गया, ये 3 कितना हो जाएगा, ये 7 आ जाएगा। सो यू कैन से माइनस और 3⁻7 आ जाएगा और यही आपका आंसर होगा। ज़्यादा से 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा 15th क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये? फाइंड द फिफ्थ टर्म। फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी 5/2, 1 एंड सो ऑन। तो चलिए इसमें दिया क्या है, 5/2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है एंड सो ऑन चल रहा है। इसका T5 निकालना है। सो A कितना आ गया, 5/2 आ गया। R जो निकालते हैं 1 को डिवाइड करना है किससे, 5/2 से। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू 2/5 हो जाएगा। दैट मीन्स 2/5 है। ये R है। इसका मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ R इज लेस देन 1 आ गया। चलिए सिंपल है। अब इसके बाद जो है सम तो निकालना नहीं है, वैसे इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। तो R निकल चुका है, A पता है, हमें N दिया हुआ, फिफ्थ सम निकालना है। सो N इजकल टू 5। तो फार्मूला लगा दीजिए Tn का। तो Tn इजकल टू होता है AR टू द पावर n-1। A कितना है आपका, 5/2, ये यहाँ दिया हुआ है। और R कितना है बच्चों, R है 2/5, यहाँ 2/5 हो गया। और इसकी पावर कितनी है, n-1, और n कितना है, n5 है, तो यहाँ 5-1 आ जाएगा। सो 5/2 हो गया, और यहाँ 2/5 टू द पावर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 5/2 आ गया। इसको क्या करेंगे, 2/5 कर लेंगे, और 2/5 की पावर 3 अलग कर देंगे। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, और 5 की पावर 3 125 आ जाएगा। और यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्या कहता है, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। द फर्स्ट टू टर्म ऑफ अ जीपी आर 125 एंड 25। देखो फर्स्ट टू टर्म्स, तो ये लिखा हुआ है 125 और सेकंड टर्म जो है 25 है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म ऑफ द जीपी। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या लिया। तो सबसे पहले ए है 125, आर निकालेंगे तो 25 डिवाइडेड बाई 125, तो 25 बन जा और 25 5 जा जाएगा। सो आर कितना आ गया, 1/5 आ गया है। अब इसमें फिफ्थ टर्म के लिए निकाल के देखते हैं, और फिर सिक्स टर्म निकालेंगे। आर भी पता है, ए भी निकालना। तो एन पहले मैं 5 ले रहा हूँ। टी एन का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए आर टू द पावर n-1। ए कितना है, 125 है, और आर कितना है, 1/5 है, और इसकी पावर कितनी लेनी है, 5 है, तो 5 - 1 कर दीजिए। 125 हो गया, तो ये 1/5 की पावर कितना हो गया, 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 125 इंटू 1/25 की पावर 4, 625 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा निकल के आया, T5 निकल के आया है। अब हमें कह रहा है सिक्स टर्म भी निकालनी है, तो T6 निकाल दीजिए। तो T6 के लिए ए आर टू दी पावर n-1 का ही फॉर्मूला लगाऊंगा, Tn का ही। ए कितना है, 125 है, आर कितना है, 1/5 है। इसकी पावर कितना हो जाएगा, 6 - 1 कर देंगे, तो यह आ जाएगा 125 इंटू 1/5 की पावर 5 आ जाएगी। तो ध्यान से देखिए, जो है यहाँ 125 है, इंटू ये 5 की पावर 3 कर दीजिए, इंटू 5 की पावर 2 कर दिए। 5 की 3 और ये 5 3 दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। तो 1/5 की पावर 2 और ये 1/25 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द सम ऑफ सीक्वेंस -1/3, 1 एंड -3, 9 अप टू 8 टर्म्स। सम निकालना है बच्चों। तो फिर से लिख लीजिए, माइनस का 1/3 है, 1 है, माइनस का 3 है, और 9 है, कहाँ तक, अप टू 8 टर्म्स तक। यानी n जो दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। a कितना है बच्चों, a है माइनस का 1/3। r निकालना है, r तो 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 1/3 लेंगे। सो ये हो जाएगा 1 इंटू 3/1 विद माइनस साइन। सो कुल मिलाकर के माइनस का 3 हो गया r।
सो मॉडुलस ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1 है। चलिए सम निकालना है तो सम का फार्मूला लगाना है। सिर्फ एस एन इक्वल टू होता है ए आर टू द पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। सो ए कितना है, माइनस का 1/3 है। आर देखिए कितना है, माइनस का 3 है, इसकी पावर एन हो जाएगा। एन कितना है हमारे पास 8 और माइनस का यहाँ 1 है, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ आर है आपका कितना -3 है। सो -3 और माइनस का 1 और आ गया, कितना आ जाएगा ये माइनस का 1/3 है और माइनस का 3 की पावर 8 यानी 3 की पावर 8 ही प्लस हो जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। नीचे कितना बचा, ये माइनस का 4 बच जाएगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1/12 3 टू द पावर 8 माइनस 1 और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द फर्स्ट टर्म ऑफ अ जीपी इज 27। दैट मीन्स कि ए दिया हुआ है 27। इफ द एट्थ टर्म बी 1/28 यानी कि T8 गिवन है 1/81। व्हाट विल बी द सम ऑफ 10 टर्म यानी कि S10 निकालना है आपको क्वेश्चन मार्क। चलिए देखिए पहले इतने का फार्मूला लगा देते हैं। Tn का पहले फार्मूला लगाना है। Tn कितना होता है बच्चों, AR टू दी पावर n माइनस 1। ये कितना दिया है 1/81 दिया है। A आपका 27 है और R वी डोंट नो, लेकिन पावर इसमें कितनी हो जाएगी 8 माइनस 1 हो जाएगी। यहाँ T8 दिया हुआ था तो 8 माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1/81 है और इंटू 27 है, ये 27 इधर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा R टू दी पावर 7। ये रियल में 1/3 टू दी पावर 7 हो जाएगी इक्वल टू R टू दी पावर 7। यहाँ देखो कितनी है 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 21, ये 4 हो गई और 3 यहाँ पे 4 और 3 कितनी होगी 7 हो जाएगी। सो R कितना आ गया 1/3 आ गया। अब ये R जो आया है इसका मॉडुलस ऑफ R का मतलब लेस देन 1 है, तो फार्मूला लगाएंगे SN का। चलिए SN का फार्मूला लगा दीजिए। तो SN इक्वल टू होता है A और 1 माइनस R टू दी पावर N अपॉन 1 माइनस R। चलिए लगाइए। A कितना है हमारे पास, A है 27 और यहाँ 1 माइनस R कितना है 1/3 है, इसकी पावर N कितनी है 10, तो यहाँ 10 ले लेंगे। 10 तक का निकालना था बच्चों। और नीचे क्या बच जाएगा, यहाँ 1 माइनस R है 1/3, तो यहाँ आ गया 27 और इधर आ गया 1 माइनस 1/3 टू दी पावर 10। नीचे जो बच गया वो बचा 2/3 बच जाएगा। सो 2/3, 3 ऊपर पहुंच जाएगा तो 3 27 जा 81 हो जाएगा, 81/2 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/3 टू दी पावर 10 आ जाएगा। और ये जो हो गया ये S10 का हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। फाइंड अ जीपी फॉर विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। फिर से देखिए, जीपी विच द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब ये है T1 प्लस T2 इज इक्वल टू -4 है एंड द फिफ्थ टर्म इज T5 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, मतलब T3 के इक्वल। तो चलिए देखिए पहले इसका फार्मूला रख दीजिए। ये हो जाता है फर्स्ट टर्म A होती है, सेकेंड टर्म AR होगा इक्वल टू -4। A कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस R आ जाएगा जो कि -4 के इक्वल होगा। और T5 क्या होगा, AR टू दी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ 4 है लेकिन यहाँ AR टू दी पावर 2 आ जाएगा। देखिए A और A कैंसल आउट हो जाएंगे और ये R² इधर ले ली तो R की पावर 4/R² इक्वल टू 4 हो जाएगा। कैंसल होके R² बच जाएगा और यहाँ पे 4 है, सो R इक्वल टू √4। तो R की वैल्यू प्लस माइनस, ये प्लस माइनस होता है बच्चों, 2 आ जाएगा। तो R का +2 ले लीजिए पहले एक बार, टेकिंग पॉजिटिव साइन और फिर नेगेटिव साइन। तो सबसे पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो R इक्वल टू मैं 2 लेके चल रहा हूँ प्लस का,
तो इसमें रख दीजिए r इक्वल टू 2 कितना आ जाएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें पुट कर दीजिए। तो a हो गया 1 प्लस r2 है इज इक्वल टू माइनस का 4 हो गया, सो a इंटू 3 इज इक्वल टू -4 हो गया, सो a इक्वल टू माइनस का 4/3 आ जाएगा। अब r भी मिल गया और ये भी मिल गया, तो सीरीज जो होती है वो a होती है, फिर ar होती है, फिर ar स्क्वायर होता है एंड सो ऑन। चलिए a कितना है हमारे पास, माइनस का 4/3। ar निकालना है तो यहाँ निकाल के मैं दिखाते जाऊंगा। ar कैसे निकालेंगे, a है माइनस का 4/3 और r कितना है हमारे पास, r2 है आपका, तो माइनस का ये 8/3 हो जाएगा, तो माइनस का 8/3 हो जाएगा। ऐसे ही ए आर स्क्वायर निकालेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, 16/3 हो जाएगा एंड सो ऑन चलेगा, एक आंसर आपका आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे बच्चों, नेगेटिव साइन ले लेते हैं। अब तक तो मैंने पॉजिटिव ले लिया, टेकिंग नेगेटिव साइन यहां लिख दे रहा हूं मैं, टेकिंग नेगेटिव साइन। तो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, दैट मीन्स r इक्वल टू -2 ले लीजिए। तो यहां रख दीजिए a है और 1 - 2 इक्वल टू माइनस का 4 हो गया, सो a इंटू -1 बच गया और यहाँ माइनस का 4, दैट मीन्स a इक्वल टू 4 आ गया। अब वही सीरीज निकालनी पड़ेंगी, क्या a आ जाएगा, ar आ जाएगा, ar स्क्वायर हो जाएगा एंड सो ऑन। तो a कितना आ गया बच्चों, देखो 4 हो गया, AR लेना है तो कितना आ जाएगा, AR निकालेंगे तो 4 इंटू माइनस का 2 करना पड़ेगा, तो माइनस का 8 हो जाएगा, तो यहाँ -8 हो जाएगा। ऐसे फिर AR स्क्वायर निकालेंगे तो R का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, 4 4 जा 16 आ जाएगा, फिर इसके बाद माइनस का 32 आ जाएगा एंड सो ऑन चलेगा, और ये भी आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों ये एक्सरसाइज समाप्त हो रही है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना छोड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके, और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आर एस प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।